हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। आज हम मौजूद हैं बन्नरघट्टा के करीब रागीहल्ली गांव पर। यहां पर बेंगलुरु साउथ के एक ट्रस्ट बिस्मिल्लाह ईदगाह और ख़बरस्तान ट्रस्ट वालों की जानिब से एक बहुत बड़ी कोशिश आज कामयाब हुई है। जी हां, आज यहां पर 8 एकड़ की जगह में एक ख़बरिस्तान को बनाया गया है और एक ईदगाह को बनाया गया है। ये ख़बरिस्तान मानो हिंदुस्तान का एक मॉडल, एक मिसाली ख़बरिस्तान को भी करार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ख़बरिस्तान का जो सिस्टम निज़ाम है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह रो वाइज यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारे ख़बरस्तानों की हालत ऐसी है कि वहाँ पर पाकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और ख़बरों की बेहुरमती की जाती है। इसको नज़र में रखते हुए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है। रो वाइज के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सादी खबरों को बनाया गया है और साथ ही साथ खबरों के पास तक जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया है, ताकि जिनके भी खबरें यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर आकर आराम और सुकून के साथ बैठकर इनको ईसाल सवाब पर बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सारे हिंदुस्तान में ऐसा ख़बरस्तान कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह को लेकर बेंगलुरु साउथ के ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और बेंगलुरु साउथ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ी कोशिश ये की है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सा काम हो। दुनिया की लाइन से सब चीज़ों पर यहाँ पर गौर व फिक्र किया जाता है। जब ख़बरिस्तानों की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बेफिक्री दिखाई जाती है। यहाँ पर एक मॉडल ख़बरस्तान बनाया गया है और एक ईदगाह को भी तामीर किया गया है। यहाँ पर 8 एकड़ की जगह है और एक 2 एकड़ बाकी है लेने की जगह। यहाँ पर 2 एकड़ बाकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ये 2 एकड़ की जगह यहाँ पर अभी भी बैलेंस है। 2 एकड़ की जगह है, कुछ मसले की वजह से ये पेंडिंग हुई है। आने वाले दिनों में इन ट्रस्ट वालों की कोशिश ये है कि इस जगह को भी ख़रीद कर इस जगह को भी इस ख़बरिस्तान में जोड़ा जाए। अगर कोई साहिब हैसियत यहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ने जितना भी आपको दिया है वो यहाँ पर आकर इस जगह को ख़रीदने भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह का आने वाले दिनों में बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये ख़बरिस्तान के लिए जगह अमल में आएगी। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर इन ट्रस्ट वालों के डिटेल्स दे देंगे। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहें तो ज़रूर ज़रूर इनको कांटेक्ट कीजिए। तो बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ। कैमरा पर्सन तौफीक के साथ नवाज़ पाशा, न्यूज़ 4 बेंगलोर। जैसे ही मैं यहाँ दाखिल हुआ तो माशाल्लाह जब हम हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो मक्के में जन्नतुल मुअल्ला देखने को मिलता है और मदीने में जन्नतुल बकी देखने को मिलता है। तो वहाँ का जो मंज़र हम देखते थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज बेंगलुरु में वही मंज़र देखने को मिल रहा है। ये बेंगलुरु साउथ के लिए ख़बरस्तान इनकी एक फ़िक्र थी तो माशाल्लाह बना है। अब यहाँ इस फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बेंगलुरु नॉर्थ में भी इसी तरह का एक ख़बरस्तान बन रहे और बेंगलुरु ईस्ट में भी और बेंगलुरु वेस्ट में भी एक क़ब्रस्तान अगर इस तरह का बन जाता है तो लोगों के लिए बड़ी सहूलत भी होगी। चूँकि इस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है शहर में और शहर में ज़िंदे लोगों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ मरने वालों के लिए अपनी आखिरी आरामगाह बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक मिसाल ये बिस्मिल्लाह ईदगाह व ख़बरस्तान ट्रस्ट ने कायम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी तरफ लोग मुतवज्जह फरमाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब तहसीन अहमद साहब ने अपनी रिपोर्ट में फरमाया कि ये ज़मीन यू शक्ल में है और बीच का एक हिस्सा जो 2 एकड़ का बाकी रह गया है वो अभी ख़रीदने के लिए मौका है। मेरी आवाज़ जिन जिन अहबाब तक भी पहुंच रही है, मैं उन अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में हो, आप यहाँ इस काम को अंजाम दे सकते हैं ताकि एक पूरा प्लाट बन जाए और एक आखिरी आरामगाह के लिए एक अच्छा ख़बरस्तान बन जाए। अल्लाह करे कि हमारे इन तमाम अहबाब की इन फ़िक्रों को बेइंतहा कबूल फरमाए। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जो हमारे बिस्मिल्लाह नगर के और दूसरे साथी मिलकर यहाँ ये ख़बरस्तान जो है यहाँ की आज शुरू किया है, एक मिसाली ख़बरस्तान है और मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान के लिए ये नमूना बने। हमारे ख़बरस्तान जगह की कमी है, जगह की तंगी है, साफ़ नहीं है, कूड़ा करकट है, जहाँ ये आखिरी हर इंसान की एक आखिरी राहिशगाह रहती है, वहाँ उसकी साफ़ पाकी सफाई और कुछ नहीं देखा जाता।
तो बहुत ही बुरी हालत में इन कब्रिस्तान सारे हैं। और इन्होंने एक मिसाल कायम की है। और दूसरी बात इन्होंने किया है कि अपने खुद एतमादी पर, सेल्फ डिपेंडेंट, गवर्नमेंट से जगह दो, गवर्नमेंट से जगह दो, गवर्नमेंट जगह नहीं देगी, कब्रिस्तान भरते जाएंगे, आप यही काम करते रहें। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कौम क्यों डिपेंड होना ना, जगह लेने के लिए, जगह देने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों के लिए। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सोशल ऑब्लिगेशन है हुसूलों की। पहले कब्रिस्तान देते थे, आज जयनगर कब्रिस्तान, जो भी कब्रिस्तान है हुकूमत दी है, एक ज़माने में होता था वो। अगर अब नहीं हो रहा है तो क्यों उसके ऊपर हम रोना रोते? कितने वर्ष ऐसे बहुत से जनरेशन पूछ पूछ के ही मर गए। गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देना नहीं, गवर्नमेंट। रहमान अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो के अतराफ़ व अकनाफ के जो हमारे एरिया के कब्रिस्तान हैं वो तमाम भर गए थे। ये तकरीबन हमें 15-20 साल पहले कुछ अहबाब मिलकर ये कब्रिस्तान की जगह ख़रीदना कर उलमा के पास कोशिश कर रहे थे। तकरीबन वो 5 लाख रुपए एकड़ से मिल जाती थी उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त अनानियत का मामला था, वो आगे बढ़े नहीं हम लोग। तो बहरहाल जो भी साहिबान थे वो ब्याक हो गए। लेकिन हमारे मोहतरम जनाब साबिर साहब जो मरहूम हैं, जो हमारे यहाँ के नायब सदर भी रह चुके हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें और मैं और हमारे बहन भी जनाब शेख महबूब साहब जो इस कब्रिस्तान के नायब सदर हैं, हम बाकायदा कोशिशों में लगे हुए थे कि एक कब्रिस्तान की जगह हो जो एक मुनफरिद हो, एक नमूने के तौर पर जगह ख़रीदे जाए, उसमें एक ऐसा मॉडल कब्रिस्तान बनाना की हमें एक कोशिश में लगे हुए थे, जो जिसमें कब्रिस्तान को देखने के बाद लोगों का खुद ब खुद मन आए कि हम इंतकाल हो गए तो यहीं पर दफन होना। इत्तफाक की बात है, एक मरतबा एक साहब ने मुझे कुछ चंदा देने के लिए बुलाया। मैं समझा वो उनके पास एक कसीर रकम आएगी, क्योंकि मैंने 2-3 मरतबे उनके पास जाने के बाद वो 5,000 रुपये दिए और कहे कि मैं आपसे इसलिए मिलना चाहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं मेरे मरने के बाद यही आपके ही कब्रिस्तान में तदफीन कराएं। तो ये उनकी ख्वाहिश थी वो साहब की, पता नहीं फिर उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई। बेहतर है अल्लाह ताला। फिर हमने ये कोशिश किया कि भाई एक मॉडल कब्रिस्तान हो जहाँ पर एकदम कोई कुंबा ना हो, या मतलब जिस तरीके से मक्के और मदीने में जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उसी नमूने पर बनाया जाए, ताकि ये ख़बर के ऊपर खड़े होकर दूसरे की ख़बर की फातिहा ना पढ़े। जो भी दुरूद पढ़ना है, फातिहा पढ़ना है, उसे सहूलत के साथ पढ़े, यानी अलग खड़े होकर पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज़ पे हमने जगह इधर भी रखा है, उधर भी रखा है, ख़बरें भी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिला ये तकरीबन वहाँ नीचे भी जगह है हमारी, तकरीबन वो कोने के पास भी जगह है। इंशाअल्लाह वो भरती हुए तक भी वक्त लगेगा। बहरहाल ये सेंटर की जगह एक लेना बाकी है, उधर की जगह भी हम लोग हमारे कब्रिस्तान की मिली हुई है। तो तकरीबन कितना खर्चा आया इस पूरे कब्रिस्तान को बनने तक, शुरू से लेकर? जगह जो है उसकी ख़रीदारी तकरीबन 3.5 करोड़ की करीब है जगह की है। और हमने साथ ही 2 एकड़ जगह दिया, उसके रजिस्ट्री के वास्ते में हम लोग अपने इदारे की जानिब से रजिस्टर करवाए। जगह उन्होंने ख़रीद कर दी 2 एकड़, और दरमियान की जगह भी है, इंशाल्लाह वो भी लेने का है। अब तक तकरीबन देखिए जगह का छोड़कर तकरीबन 4-5 करोड़ के ऊपर का काम हुआ है, काम्पाउंड का काम हुआ है, फिर ये भी फॉर्मेशन हुआ है, फिर ये भी काम हुआ है। लेकिन क्या है, कुछ अहबाब बढ़ चढ़ कर अपनी तरफ से काम किए हैं, उसका हिसाब हमारे पास नहीं आता। हमारे पास जो अकाउंट आता है वही हमारे पास हिसाब रहता है। अब जो खुद काम कराए हैं, अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये काम हुआ है यहाँ तक, इसमें थोड़ा बहुत हमारा मतलब एक 3-4 लाख रुपए के करीब हम किए हैं। बचत का जो भी है वो हमारे बाबू साहब और अमीन साहब और उनके दोस्त साहब तफसर साहब वगैरह वगैरह मिलकर वो ये पूरा काम हुआ है यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो वी आर मोस्ट वेलकम। हम लोगों को अगर कोई आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो ताउन कर रहे हैं तो अहलन व सहलन। ऐसे हजरात की हमें सख्त ज़रूरत है जो इस जगह ख़रीदने में ताउन फरमाए और हमारी मदद फरमाए। हमें 2 एकड़ और 1-2 एकड़ 4 एकड़ लेने का है इरादा है। इंशाल्लाह वो आने के बाद जो कौम को जो ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ भी हो इसमें ज़रूरत होती है, वो इंसान पूरा करने का इंतज़ाम करेंगे हमें।
और दूसरी बात क्या है, ये मस्जिद के ताल्लुक से मस्जिद तो अभी ऑलरेडी है, अभी मस्जिद का यानी ईदगाह है, जगह है, सब करना है, हमको उससे लेना है। और जो भी ज़रूरत इंशाअल्लाह अभी कुछ आइंदा चल के हमें कमेटी से बात करके हुआ तो एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनाने का इरादा करेंगे। क्यों बोले तो जनरल पब्लिक भी इसको फ़ायदा उठाए, हर एक आदमी। इसमें क्या है, मुसलमान हिंदू का मसला नहीं रहेगा, हर एक आदमी को। और खेड़े ये पूरा खेड़े वाले हैं इधर से भी, इसके इनके लिए भी इंतज़ाम करने के एक हॉस्पिटल का महीना हॉस्पिटल का इंतज़ाम करेंगे जी। मेरा नाम शेख उमर, मैं यहाँ का सदर हूँ।